नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे जीवन मंत्र चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियां कभी कभी हमें ऐसी घटनाओं के माध्यम से सिखाती हैं जो न केवल आंखों को मोहित करती हैं बल्कि हमारे जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2025 के दूसरे चंद्र ग्रहण की, जो 7 सितंबर 2025 को रविवार के दिन लगने वाला है। ये एक ऐसा खगोलीय चमत्कार है जो न सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से रोमांचक है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व है। अगर आप इस ग्रहण के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं, जैसे भारत में ये कब लगेगा, कितने समय तक रहेगा, सूतक काल क्या होगा, क्या करें और क्या न करें, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां और उपाय, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम आपको इतनी गहराई से बताएंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां मिलने वाली जानकारी आपके जीवन को सुरक्षित और सकारात्मक बना सकती है। और हां, अगर आप हमारे चैनल जीवन मंत्र पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण घटित हो रहे हैं, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लग चुका है और अब यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी और चंद्रमा रक्तिम आभा यानी ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन विज्ञान की नजर से ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, जहां पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस ग्रहण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है, जो धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण हर शहर से साफ साफ नजर आएगा, चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या किसी छोटे शहर में हो। भारत के अलावा ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरे एशिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अधिकांश हिस्सों, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों और अफ्रीका के पूर्वी भागों में दिखाई देगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो स्थानीय समय के अनुसार इसे देखने की तैयारी करें। लेकिन याद रखें, ग्रहण देखने से पहले मौसम की जांच जरूर कर लें, क्योंकि बादल या प्रदूषण इसे प्रभावित कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चंद्र ग्रहण की समयावधि। भारतीय मानक समय IST के अनुसार यह ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात 8:59 बजे से पेनुम्ब्रल चरण के साथ शुरू होगा, लेकिन वास्तविक पार्शल चरण की शुरुआत रात 9:58 बजे होगी। पूर्ण चरण की शुरुआत रात 11:01 बजे होगी। अधिकतम ग्रहण रात 11:41 बजे होगा। पूर्ण चरण की समाप्ति मध्यरात्रि के बाद 22 बजे, पार्शल चरण की समाप्ति 1:25 बजे और पूरा ग्रहण सुबह 2:24 बजे समाप्त होगा। कुल मिलाकर ग्रहण की अवधि लगभग 5 घंटे 25 मिनट की होगी, लेकिन पूर्ण चरण करीब 1 घंटा 21 मिनट का रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है। अगर आप अन्य शहरों में हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन सामान्यतः IST ही माने। अब बात सूतक काल की। ज्योतिष में सूतक काल वो समय होता है जब ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। चंद्र ग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले आरंभ होता है। इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:59 बजे से शुरू होगा और ग्रहण समाप्ति के साथ ही सुबह 2:24 बजे तक रहेगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए सूतक काल पूरी तरह मान्य होगा। सूतक काल में शुभ कार्य जैसे विवाह,
गृह प्रवेश या कोई नया व्यापार शुरू करना वर्जित है। इस दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। दोस्तों, अब हम गहराई से चर्चा करेंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले सामान्य नियमों पर नजर डालते हैं। ग्रहण काल में भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल बनाना या तेल लगाना वर्जित है। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ताला खोलना या दांत साफ करना भी निषेध है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या गर्भवती हैं, तो सूतक लगने से पहले ही खाने पीने की तैयारी कर लें। हर खाद्य पदार्थ में तुलसी के पत्ते या कुशा घास डालें ताकि ग्रहण का दोष न लगे। ग्रहण के दौरान मांसाहार, मछली, मदिरा या कोई नशीला पदार्थ न लें। सिगरेट, शराब से दूर रहें। मनोरंजन के लिए जुआ, ताश या कोई खेल न खेलें। किसी दूसरे का दिया अन्न न खाएं, वरना 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो सकता है। बाहर का खाना भी अवॉइड करें। सोना न चाहिए, लेकिन गर्भवती, बुजुर्ग या बच्चों पर यह नियम लागू नहीं। ग्रहण के समय प्रकृति संवेदनशील होती है, इसलिए पेड़ पौधों को छूना, फूल पत्ते तोड़ना वर्जित है। नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ है। पूजा पाठ में मूर्ति स्पर्श न करें, आरती न करें। तुलसी के पत्ते तोड़ना भी न करें, पहले से ही रख लें। लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, कपट या बुरे विचारों से बचें। इसके बजाय ईश्वर का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। चंद्रमा के मंत्र जैसे ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान दें। चंद्रमा की रोशनी में न जाएं। ग्रहण की छाया गर्भ पर न पड़ने दें। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें, मंत्र जाप करें या धार्मिक पुस्तक पढ़ें। नुकीली या धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल न करें। ग्रहण को गलती से भी न देखें। टेंशन न ले, झुककर काम न करें। सुई धागा, बुनाई न करें। धातु की चीजें शरीर पर न पहने। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। अगर संभव न हो तो गंगाजल छिड़के और कपड़े बदलें। खाने में छौंक या तड़का न लगाएं। सादा भोजन रखें। पति पत्नी शारीरिक संबंध न बनाएं। तेल मालिश न करें, इससे त्वचा रोग हो सकते हैं। गर्भ पर गेरू का लेप लगाएं, यह सुरक्षा कवच का काम करता है। अब उपायों पर गहराई से बात करें। ग्रहण के समय किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते। धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, इससे धन के ब्लॉकेज खुलते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण बाद गाय को गुड़ रोटी खिलाएं। नजर दोष से मुक्ति के लिए काले तिल और सरसों तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं। चंद्र दोष या मांगलिक दोष के लिए चंद्र मंत्र जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध से शिवलिंग अभिषेक करें। स्वास्थ्य के लिए स्नान कर गंगाजल छिड़के और विष्णु का ध्यान करें। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। अक्षत और रोली रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल से स्नान करें। घर में पोछा लगाएं। हर कमरे में गंगाजल छिड़के। दान करें। अनाज, धन, वस्त्र गरीबों या ब्राह्मणों को दें, इससे पुण्य मिलता है। दोस्तों, ये थी 2025 के दूसरे चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी, लेकिन हम इसे और गहराई से समझेंगे। चलिए पहले खगोलीय विज्ञान की दृष्टि से देखें। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पेनुम्ब्रल, पार्शियल और टोटल। ये टोटल है, जहां चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की उम्ब्रा, गहरी छाया में आ जाता है। इस दौरान चंद्रमा लाल दिखता है, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की नीली किरणों को फैलाता है और लाल किरणें चंद्रमा तक पहुंचती है। ये घटना हर साल नहीं होती। 2025 में 2 चंद्र ग्रहण है, जो दुर्लभ है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाओं और माता का कारक है।
ग्रहण में राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए नकारात्मकता बढ़ सकती है। राशियों पर प्रभाव। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य सावधानी, वृष को धन हानि से बचाव, मिथुन को मानसिक तनाव, कर्क को भावनात्मक असंतुलन, सिंह को क्रोध नियंत्रण, कन्या को कार्य में बाधा, तुला को संबंधों में सावधानी, वृश्चिक को रहस्य उजागर, धनु को यात्रा टाले, मकर को करियर फोकस, कुंभ को नवीन विचार, मीन को आध्यात्मिक लाभ। गर्भवती महिलाओं के लिए विस्तार। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण की किरणें गर्भ पर विकिरण डाल सकती है, इसलिए छाया से बचें। वैज्ञानिक रूप से कोई प्रमाण नहीं, लेकिन सावधानी बरतें। उपाय: हनुमान चालीसा पढ़े, राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें, पेट पर नारियल रखें या गोबर का लेप लगाएं। परंपरागत क्या करें? ध्यान, योग, प्राणायाम। ग्रहण देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करें, लेकिन आंखों की सुरक्षा। बच्चों को समझाएं कि यह विज्ञान है, डरे नहीं। क्या न करें? नकारात्मक बातें, गपशप। घर से बाहर न निकलें अगर कुंडली में राहु केतु दोष। उपाय विस्तार। धन के लिए लक्ष्मी मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः जाप। स्वास्थ्य के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करियर के लिए गणेश मंत्र। ग्रहण बाद चंद्रदान, चांदी, दूध, चावल दान करें। इतिहास। प्राचीन काल में ग्रहण को राक्षसों का हमला माना जाता था। रामायण में भी ग्रहण उल्लेख। आधुनिक विज्ञान। नासा के अनुसार यह सूर्य मंडल की गतिशीलता दिखाता है। 2025 के अन्य ग्रहण: 29 मार्च सूर्य ग्रहण, 21 सितंबर सूर्य ग्रहण। दोस्तों, ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। अगर कोई प्रश्न है, कमेंट करें। ओम चंद्राय नमः लिखे कमेंट में। वीडियो लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जीवन मंत्र चैनल को। अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार।